उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने अजय राय ने पूरी तरह से प्रदेश की कमान संभाल ली है। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान दिया। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। और क्या कुछ कहा अजय राय ने, उनसे बात की न्यूज़ 24 संवाददाता ने। हमारे साथ आज है कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय। अब अजय राय अध्यक्ष बन गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, तो कितनी चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ेगा, उनसे हम बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अजय राय जी, इस समय कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, कांग्रेस इस स्थिति में गुजर रही है, कितनी चुनौती का सामना करेंगे, किस तरह संगठन को पुनर्जीवित करेंगे? देखिए, ऐसा है, मेरा जो काम करने का तरीका या स्वभाव है वो चुनौतियों को स्वीकार करता हूँ और चुनौतियाँ स्वीकार करता हूँ और डंके की चोट पर आपको कांग्रेस सड़कों पर लड़ती हुई नज़र आएगी। इनकी सारी जो बनावटी आवरण है उस आवरण को हम लोग सड़क पर उतर कर इनकी सारी चीज़ों को बेनकाब कर देंगे। और कांग्रेस ये वटवृक्ष है, बैनियन ट्री है, 2-4 तने कटते हैं, जुड़ते हैं तो उससे कोई फर्क कांग्रेस पर नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास मजबूत एक आधार है, कार्यकर्ताओं का मजबूत समूह है, वो हमेशा कांग्रेस की मानसिकता के साथ है। झूठ और बरगला के बहुत दिन तक चीज़ें नहीं चलती। अब जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो गुजरात के जो वहाँ के बदनाम ठेकेदार हैं, उन ठेकेदारों को बनारस में लाकर, प्रदेश के अंदर लाकर सारी ठेके दिए जा रहे हैं, सारा काम दिया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को बेनकाब करेगी कांग्रेस पार्टी। अच्छा, क्या नए अचीवमेंट, क्या गोल होगा? कांटों का ताज तो साबित नहीं होगा ये अध्यक्ष पद? देखिए, मैंने कहा ना कि चुनौती मैं स्वीकार करता हूँ। पहली बार जब कुलसला में जाके चुनाव लड़ा 1996 में, मेरी उम्र 25 साल के थोड़े बहुत ऊपर थी, 2-4-5 महीना। लड़ा किससे मालूम है? कामरेड उदल 9 बार के विधायक थे। मेरी उम्र 25 साल 26 साल के अंदर थी, उदल जी 40-45 साल से विधायक थे। पर बाबा विश्वनाथ की कृपा से लड़ा। और भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहे कि वहाँ मेरा आधार था, तो भारतीय जनता पार्टी उसके पहले कभी वहाँ पर चुनाव नहीं जीती थी। जनसंघ से लेके भाजपा तक उनका कोई आधार नहीं था वहाँ पे। हम लोगों ने मेहनत करके वहाँ चीज़ों को खड़ा किया और वो चुनाव 9 बार के एमएलए कामरेड उदल जी को हराया और चुनौती स्वीकार करते हुए वहाँ काम कर रहा हूँ। तो ये चुनौती भी मैं डंके की चोट पर स्वीकार करता हूँ और आने वाले 4 महीने से 6 महीने के अंदर कांग्रेस सड़क पर दिखाई देगी। आप अच्छा बताइए, आपने कहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो राहुल गांधी क्या इंडिया के उम्मीदवार होंगे? देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी को अमेठी की जनता बुला रही है। अमेठी की जनता का डिमांड है कि राहुल गांधी आवें, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति झूठ की नहीं है, फ्रॉडगिरी की नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको वोट दो और 13 रुपये चीनी ले लो। ये रिकॉर्ड में मंच से बोला है स्मृति ईरानी जी ने, 13 रुपया भाजपा का कमल का फूल दबाइए और 13 रुपये किलो चीनी ले लीजिए। अमेठी की जनता 13 रुपये वाली चीनी खोज रही कि कहाँ है वो, किसके पास चली गई? स्मृति ईरानी के पास चली गई कि केंद्र में चली गई कि मोदी जी के पास चली गई कि योगी जी के पास चली गई? और झूठ की बात, आपने कहा था 6 दिन आएंगे, तमाम बातें बोली गई थी, कल कारखाने यहाँ चालू हो जाएंगे, साले कारखाने सब बंद पड़े हैं, कोई चालू नहीं हुआ। और राहुल गांधी जी ने वोट के लिए, वो सच्चे और ईमानदार आदमी हैं, कभी वोट के लिए झूठी बात, बेईमानी वाली बात और लोगों को बरगलाने वाली बात कभी नहीं कहा। इसलिए वहाँ की जनता पसंद कर रही है कि काम करने वाला व्यक्ति, कर्मठ व्यक्ति, जो नहीं बोलता था वो काम करता था। हम लोगों से गलती हुई, हम उनको यहाँ से भारी मतों से सांसद चुनाव जिताएंगे। वहाँ की जनता की डिमांड है ये। प्रियंका गांधी कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? अब प्रियंका जी के ऊपर है, अब जहाँ से उनकी इच्छा है, लड़ें न लड़ें। अगर जहाँ से लड़ने की उनकी इच्छा होगी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, एक सिपाही उनके साथ खड़ा है। रायबरेली की सीट से कौन उम्मीदवार होगा? अभी तो सोनिया जी हैं। अब ये तय करेंगे वो लोग कि कौन कहाँ लड़ेगा। हम सब लोग एक कार्यकर्ता, एक सिपाही के नाते पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस को उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे या इंडिया के कैंडिडेट? अब देखिए, ये मैंने कहा ना कि वहाँ की जनता डिमांड कर रही है, तो निश्चित तौर से अब उस पर विचार करना चाहिए राहुल जी को। अब उनका निर्णय क्या आता है। पर मेरी, अब जैसे जो भी कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई, या वहाँ के नेताओं से, या वहाँ के जो आम जनता है, वो गरीब आदमी
वो कहता है भैया राहुल भैया को ले आओ यार, राहुल भैया को ले आओ, ये बात बोलते हैं लोग। तो मैं समझता हूँ कि राहुल जी को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए, और क्योंकि वो आपकी सीट, आपके परिवार की सीट, आपकी पूर्वजों की सीट, और घर घर में लोग आपको वहाँ प्यार करने वाले लोग हैं। मैं वहाँ 12 जिले के इंचार्ज के रूप में, प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में अमेठी मेरे पास रहा, मैं वहाँ पर कई बार मेरा और एक बार चेयरमैन का चुनाव भी अभी जायज़ में हम जीते हैं, भारी मतों से चुनाव। एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की हैसियत से अब लड़ाई के रण में कूद गई है या आगे समाजवादी पार्टी के सहयोगी पार्टी के रूप में रहेगी? जो व्यक्ति आपके सामने बैठा है, इस व्यक्ति को बनाया गया है, अजय राय को बनाया गया है, तो इसका परिणाम आपके सामने आएगा, इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो ये नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष थे अजय राय, जिन्होंने कहा डंके की चोट पर कांग्रेस अब रण में उतर चुकी है और संग्राम होगा।